अगर मैं आपसे कहूं कि रोमन रेंस और रॉक का मैच हमें इस साल की रेसलमेनिया में नहीं बल्कि अगले साल की रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, तो मैं जानता हूं आप में से कई सारे फैंस इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी फैंस मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसी वीडियोस देख सके। तो WWE इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है इस साल के रेसलमेनिया के मेन इवेंट को लेकर। कुछ फैंस चाहते हैं कि रोमन रेंस और रॉक का मैच हमें देखने को मिले, कुछ फैंस ये चाहते हैं कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच हमें देखने को मिले, और कुछ फैंस का ये मानना है कि हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलना चाहिए इस साल की रेसलमेनिया में। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना होगा। और बात करें अगर पहले सिनेरियो की, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच क्यों होना चाहिए इस साल की रेसलमेनिया में, तो इसका जवाब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कोडी रोड्स को करनी है अपनी स्टोरी फिनिश, और वो उसको कर सकते हैं सिर्फ एक तरीके से, और वो है रोमन रेंस को हराना रेसलमेनिया में। हमने देखा कैसे पिछले साल रोमन रेंस ने हराया था कोडी रोड्स को, और वो उस दौरान अपनी स्टोरी को खत्म नहीं कर पाए थे। और हम पिछले एक साल से देख रहे हैं कि कोडी रोड्स ने कई बार कहा है कि वो अपनी स्टोरी को खत्म करना चाहते हैं, और कई बार रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ भी हो चुका है। और बहुत कम ऐसी स्टोरी लाइन्स होती है जो एक साल से ज्यादा समय तक चलती है और फैंस का उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, और ये स्टोरी लाइन कुछ इस प्रकार से है। और अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराएंगे तो ये एक परफेक्ट वे होगा इस लंबी पुरानी स्टोरी को खत्म करने का, और फिर हमें कोडी रोड्स एज न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देखने को मिलेंगे। और इसमें कई सारे फैंस का ये मानना है कि ये मैच हम एलिमिनेशन चैम्बर में भी करवा सकते हैं ताकि रॉक और रोमन रेंस का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिले। और ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन कोडी रोड्स ने खुद कई बार इंटरव्यू में कहा है कि वो हराना चाहेंगे रोमन रेंस को रेसलमेनिया में, क्योंकि उन्होंने भी हराया था कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में। और अगर हम इस स्टोरी को रेसलमेनिया में एंड करेंगे तो ये स्टोरी एक परफेक्ट वे से एंड होगी, और इसे वो एक परफेक्ट एंडिंग मिलेगी जो ये डिजर्व करती है। बात करें अगर अगले पॉइंट की, जो है द रॉक और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में क्यों होना चाहिए, तो इस बात को एक बच्चा जानता है कि ये मैच एक रेसलमेनिया वर्दी मैच है, एक ऐसा ड्रीम मैच है जो हम सभी फैंस बहुत लंबे समय से देखना चाहते थे। ये मैच सिर्फ चैंपियनशिप मैच नहीं है, ये मैच है कि रियल हेड ऑफ द टेबल कौन है, दोनों कजन में सबसे अच्छा रेसलर कौन है, और कौन जो है स्मॉल फैमिली का आज तक का ग्रेटेस्ट रेसलर है। ये मैच एक ऐसा मैच है जो WWE के फैंस तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ द रॉक के फैन और हॉलीवुड के फैंस भी देखेंगे। $1 मिलियन ये मैच है, और इस मैच को सिर्फ रेसलमेनिया में ही होना चाहिए। और बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, जो है ट्रिपल थ्रेट मैच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो ये मैच है तो एक रेसलमेनिया वर्दी मैच, लेकिन इस मैच में ना ही फैंस खुश होंगे और ना ही इसमें रोमन रेंस, कोडी रोड्स और द रॉक खुश हो सकते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी को खत्म करना है, लेकिन वो करना चाहेंगे एक सिंगल्स मैच में, एक 1-on-1 मैच में। और वहीं दूसरी तरफ रॉक और रोमन रेंस का मैच एक हेड ऑफ द फैमिली वाला मैच है, एक ट्राइबल चीफ वाला मैच है, और इसमें अगर कोडी रोड्स को इन्वॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो तीनों पॉइंट्स को समझने के बाद हम इस चीज़ को तो जान चुके हैं कि तीनों मैचेस की अपनी अपनी वैल्यू है, और तीनों मैचेस डिजर्व करते हैं रेसलमेनिया में होना। लेकिन WWE कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकती है, जिसकी वजह से ये सारे मैचेस और भी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर बन सकते हैं। और स्टोरी लाइन कुछ इस प्रकार से चल सकती है कि रॉक जो है वो होस्ट करेंगे इस साल के रेसलमेनिया को, और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलेगा मैच रोमन रेंस और कोडी रोड्स के अगेंस्ट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और रेसलमेनिया के मेन इवेंट के एंडिंग मोमेंट में जब रेफरी गिरे होंगे और रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों नीचे डाउन होंगे, तो उस दौरान आएंगे जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा। वो मदद करेंगे रोमन रेंस को उनके चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए, और तभी उस दौरान म्यूजिक हिट होगा द प्रामा बोल द पीपल चैंप रॉक का। रॉक रिंग में आएंगे, वो सबसे पहले अटैक करेंगे जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा के ऊपर। उसके बाद रिंग में होंगे रोमन रेंस और रॉक, एक ऐसा मोमेंट जो हम सभी फैंस जरूर देखना चाहेंगे, और वो अटैक करेंगे रोमन रेंस के ऊपर। और फिर कोडी रोड्स लगाएंगे क्रॉस रोड, और रोमन रेंस जो है
उस मैच को हार जाएंगे और 4 साल बाद हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी जो हम काफ़ी लंबे समय से देखना चाहते थे। कोडी रोड्स बनेंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और वो खत्म करेंगे अपनी स्टोरी को। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो होगा द रॉक का। लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स की स्टोरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन शुरुआत होगी एक नई राइवलरी की और वो होगी रोमन रेंस और रॉक की। यानी नाइट आफ्टर रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ में हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा रोमन रेंस और रॉक का। कोई ट्रैश टॉक नहीं, कोई लड़ाई नहीं। द रॉक बोलेंगे रोमन रेंस को वो चाहते हैं मैच लड़ना रोमन रेंस के अंगेंस्ट रेसलमेनिया 41 में। यानी जो मैच हम रेसलमेनिया 40 में सोच रहे थे होने का, वो मैच होगा रेसलमेनिया 41 में। और इस मैच को अगले साल कराने में काफी ज्यादा फायदे हैं। जैसे द रॉक को काफी टाइम मिल जाएगा अपने आप को इन रिंग शेप में लाने का। वो अगर खुद को 1 साल का समय दे तो वो बहुत अच्छा मैच रेसल कर सकते हैं। और साथ ही साथ रोमन रेंस पिछले 4 साल से अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को नहीं हारे हैं और रॉक वो रेसलर होंगे जो मदद करेंगे कोडी रोड्स को उनकी चैंपियनशिप जितवाने में। इस मैच की स्टोरी कुछ इस प्रकार से होगी जैसे द रॉक और जॉन सेना की हमें देखने को मिली थी। जब जॉन सेना को कॉस्ट कराई थी उनकी चैंपियनशिप, द रॉक ने रेसलमेनिया 27 में और रेसलमेनिया 28 में हमें देखने को मिला था मैच द रॉक और जॉन सेना का। और इसी कुछ प्रकार से WWE की भी ये चीज़ करनी चाहिए। और ऐसा अगर WWE करती है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये मैच रेसलमेनिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।